हर खबर आप तक सबसे पहले NS9 न्यूज पर। 15 दिन पहले जेल से छूटे PWD ठेकेदार ने लगाई फांसी। महिला अधिकारी ने कराया था रेप का मुकदमा। आपको बता दें कि PWD ठेकेदार ने गोमती नगर विस्तार स्थित घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। ठेकेदार दुष्कर्म के मुकदमे में 15 दिन पहले ही जेल से छूटा था। सुसाइड नोट में PWD की सहायक अभियंता और उसके पिता पर ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया है। महिला इंजीनियर वर्तमान में अयोध्या में तैनात है। मूल रूप से गोंडा के तुलसीपुर मांझा नवाबगंज निवासी प्रशांत विजय सिंह गोमती नगर विस्तार स्थित शिप्रा अपार्टमेंट के B101 फ्लैट में पत्नी नितिशा, बेटे अर्नव और आरव के साथ रहते थे। वह PWD में ठेकेदारी करते थे। उनके पिता प्रोफेसर सिद्धमान सिंह डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विवि में तैनात है। पत्नी के मुताबिक शुक्रवार रात वह बेटे अर्नव को कमरे में बैठाकर पढ़ा रही थी, तभी प्रशांत कमरे में आ गए। प्रशांत ने पत्नी और बेटे को दूसरे कमरे में भेज दिया। कुछ देर बाद पत्नी ने खाने के लिए पूछा, कहा कि भूख नहीं। इसके बाद प्रशांत ने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। शनिवार सुबह करीब 5 बजे बड़े बेटे अर्नव की नींद खुली तो कमरे की लाइट जल रही थी। अर्नव ने आवाज लगाई तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, जिसके बाद बच्चे ने अपनी मां को सूचना दी। नितिशा के मुताबिक दरवाजा पीटने पर भी जब कोई जवाब नहीं मिला तो उन्होंने आशियाना निवासी देवर स्वतंत्र को फोन किया। इस दौरान अर्नव ने खिड़की से कमरे में झांक कर देखा तो पिता का शव पंखे में चादर के सहारे लटक रहा था। छोटे भाई स्वतंत्र सिंह पहुंचे तो दरवाजा तोड़कर शव को फंदे से उतारा गया। ठेकेदार प्रशांत के कमरे से एक सुसाइड नोट मिला है। इसमें PWD की सहायक अभियंता सिविल पर आरोप लगाया है। इंजीनियर लखनऊ में तैनात थी और अब अयोध्या में तैनात है। भाई स्वतंत्र के मुताबिक महिला अधिकारी ने प्रशांत के खिलाफ 1 मई को दुष्कर्म का मुकदमा लिखवाया था। 3 मई को उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। करीब 3 महीने बाद 15 अगस्त को वह जमानत पर छूटे थे। स्वतंत्र के मुताबिक आरोपी इंजीनियर रुपयों की मांग कर रही थी। मना करने पर ब्लैकमेल किया जा रहा था। इंस्पेक्टर गोमती नगर विस्तार अनिल कुमार ने बताया कि सुसाइड नोट की हैंड राइटिंग एक्सपर्ट से जांच कराई जाएगी। महिला इंजीनियर से भी पूछताछ होगी। परिवार की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मेरा नाम स्वतंत्र विजय सिंह है। क्या पूरा प्रकरण हुआ था? कौन थे जिनकी डेथ हुई है? क्या वजह थी? मेरे बड़े भाई प्रशांत विजय सिंह जी, और जो कि ठेकेदारी का काम करते हैं। 3 मई को इनके खिलाफ एक FIR एक महिला पुलिस ने कराई कि इन्होंने मेरे साथ बलात्कार किया, सारी चीजें बताई। जबकि इससे पहले मेरे भाई ब्रदर जो प्रशांत विजय सिंह हैं, इन्होंने कंप्लेन भी कई जगह करी कि मेरा 40 लाख रुपए पूजा श्रीवास्तव ने दे रखा है। उसके बाद में उनके कंप्लेन करने के बाद में 3 मई को महिला पूजा श्रीवास्तव ने मुकदमा दर्ज करा दिया। उसके बाद में मेरे ब्रदर जेल चले गए। 1.5 महीने बाद हम उनको बेल पे छुड़ा पाए जुलाई में। और उसके बाद से निरंतर ये और उनके फादर जो गोपाल जी श्रीवास्तव हैं, निरंतर परेशान करते रहते थे कि हम तुम्हारी बेल कैंसिल करा देंगे, तुम ये मामला आप कहीं और मत करना, पैसे भी तुम्हें नहीं देंगे। यही सारी चीज़ों को लेकर मेरा ब्रदर भाई जो है डिप्रेशन में था। और रात में 12-1 बजे उन्होंने अपना कमरा बंद कर दिया, खाना खाने से मना कर दिया। सुबह 4 बजे जब मेरी भाभी और मेरे भतीजे ने जब गेट तोड़ा तो देखा वो हैंग किए हुए थे और एक सुसाइड नोट भी उन्होंने लिखा, जिससे उन्होंने पूरा बताया कि पूजा श्रीवास्तव ने एक फर्जी मुकदमा उनके खिलाफ दिखाया। उसके और उसके फादर ने षड्यंत्र रचा, जिस कारण से सामाजिक रूप से उतना ज्यादा परेशान थे अपने सम्मान और चीजों को लेकर के उन्होंने आत्महत्या कर ली। बेसिकली आत्महत्या नहीं है, एक तरीके की हत्या ही है। इसकी प्राथमिकी मैंने तहरीर दे दी है गोमती नगर थाने में और हम लड़ेंगे भी उसे, क्योंकि आत्महत्या नहीं। ये पूजा श्रीवास्तव है कौन, करती क्या है? ये पूजा श्रीवास्तव यही है PWD में, और यही इनका अब जो मुझे जानकारी मुझे यही पता है यही है। 6:30 बजे के लगभग 112 के द्वारा सूचना दी गई। थाना क्षेत्र गोमती नगर विस्तार के अंतर्गत बीट 4 पड़ती है, जिसमें शिप्रा अपार्टमेंट्स हैं। वहां पे एक युवक प्रशांत विजय सिंह ने फांसी लगा के आत्महत्या कर ली है। इनकी उम्र करीब 41 साल है। पुलिस मौके पे पहुंच के पुलिस ने पंचायतनामा भर के अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें की है। इसमें जो एक बात सामने आई है वो ये आई है कि इसी साल मृतक के ऊपर 376 का मुकदमा थाना गाजीपुर में लिखा गया था, जहां पे ये चार्जशीट हुआ था मुकदमा। ये जेल गए थे और जमानत में वापस लौट के आए थे। जमानत से छूटने के बाद करीब 1 महीना हुआ है और ये काफी मानसिक तनाव में रहते थे इनके परिवार के मुताबिक, और शायद इसी के चलते इन्होंने ये आत्महत्या की है। इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। हर खबर आप तक सबसे पहले NS9 न्यूज पर।